वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग 15 नवंबर के करंट अफेयर को कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूं, यूपीपीसी 2026 प्रीलिम्स का हमारा कंप्लीट जीएस स्टडी मटेरियल और रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स शुरू किया गया है। इसमें आपको एकदम शुरुआत से बेसिक से सिर्फ जो है सिलेक्शन की पूरी तैयारी कराई जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, 50 नोट दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस दी जाएगी, जिससे आप अनलिमिटेड व्यू एक्सेस आपको मिलेगा। और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। यह जो बैच आपको 3749 में आपको बैच जो दिख रहा है, इसमें आप ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल जो फीस हो जाएगी कोर्स की वह 2999 फीस पे करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। और यह बैच मिलेगा कहाँ पर? तो यह बैच आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस ऐप पर आपको उपलब्ध होगा, जिससे परचेज करके जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। 19 नवंबर को तमिलनाडु में आयोजित दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट का उद्घाटन कौन करेंगे? तो यह जो उद्घाटन होगा वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे। दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का 19 नवंबर को कहां पर होगा? तमिलनाडु में होगा। आए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। 14 नवंबर को आंध्र प्रदेश की विशाखापत्तनम में आयोजित 30वें CII पार्टनरशिप समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका जो उद्घाटन है CP राधाकृष्णन जी ने किया है। 30वें CII पार्टनरशिप समिट 2025 का जो उद्घाटन है वह CP राधाकृष्णन जी ने किया, जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति के पद पे आसीन है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। खाड़ी सहयोग परिषद GCC ने खाड़ी देशों में निर्बाध यात्रा को आसान बनाने के लिए वन स्टॉप यात्रा प्रणाली को मंजूरी दी है। दिसंबर 2025 से शुरू होने वाले पायलट चरण के लिए किस देश को चुना गया है? यह जो चुना गया है यह संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन को जो है संयुक्त रूप से चुना गया है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सफल होने पर सऊदी अरब, कुवैत, ओमान और कतर सहित सभी 6 GCC देशों में जो है इसका विस्तार किया जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन में जो है शुरू किया जाएगा। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने 14 और 15 नवंबर 2025 तक किस शहर में तीसरा भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव जो है आयोजित किया गया है? इसका जो आयोजन किया जा रहा है वह नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने जो है 14-15 नवंबर 2025 तक जो है नई दिल्ली में तीसरा भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव जो है आयोजित किया गया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत अब 64,000 से अधिक पेटेंट के साथ दुनिया का सबसे बड़ा पेटेंट दाखिल करता जो है बन गया है। तो यह दुनिया का जो है 6वां सबसे अधिक जो है पेटेंट के साथ भारत सबसे बड़ा जो है पेटेंट दाखिल करता बन गया है। 64,000 से अधिक जो है पेटेंट के साथ, तो भारत जो है 6वें स्थान पर है इसमें। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस देश के खालिद अल एनानी को यूनेस्को का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? यह जो है यह मिस्र के हैं। खालिद अल एनानी जो यूनेस्को के जो है नए महानिदेशक बने हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य के तिरुवन्नमलाई जिले में विजयनगर साम्राज्य के 103 पंच चिन्हित सोने के सिक्के पाए गए हैं? यह जो है स्थान है आपके तमिलनाडु में है। विजयनगर साम्राज्य के 103 पंच चिन्हित जो है सोने के सिक्के पाए गए हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में वैज्ञानिकों ने आधी नर और आधी मादा एक द्वितीय मकड़ी की प्रजाति डैमरचस एनाजुमा की खोज की है? इनका नाम भी काफी कठिन है। यह जो खोजी गई है यह थाईलैंड में खोजी गई है। यह आधी नर और आधी मादा के जो है एक अद्वितीय मकड़ी की प्रजाति है डैमरचस एनाजुमा, जो थाईलैंड में खोजी गई है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 12 से 15 नवंबर 2025 तक जनजातीय गौरव वर्ष समारोह के अंतर्गत 4 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल कहां आयोजित किया गया है? इसका जो आयोजन है वह इम्फाल में इसका आयोजन किया गया है। जनजातीय गौरव वर्ष समारोह
जो आयोजित किया गया था 4 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल जो है ये आपके इम्फाल में आयोजित किया गया था। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इंफोसिस साइंस फाउंडेशन ने इंफोसिस पुरस्कार 2025 के लिए लाइफ साइंस श्रेणी के लिए पुरस्कार के लिए किसे चुना है? यह जो चुना है वह अंजना बद्री नारायण जी को चुना गया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। इंफोसिस पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है। एंड्रयू ओलेट मानविकी और सामाजिक विज्ञान श्रेणी में, निखिल अग्रवाल को अर्थशास्त्र श्रेणी में, सुशांत सचदेवा को इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान में, और कार्तिस मंथिरम को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, और सब्यसाची मुखर्जी को गणित के क्षेत्र में दिया गया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में भारतीय कंपाउंड महिला टीम ने 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तीनों ने जो है गोल्ड पदक जीता है। भारतीय कंपाउंड महिला टीम दीप शिखा, ज्योति सुरेखा वेन्नम और पृथिका प्रदीप ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में फाइनल में दक्षिण कोरिया को 236-234 से हरा कर जो है स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। किस देश को 2025 से 2029 के कार्यकाल के लिए यूनेस्को मानव एवं जैव मंडल MAB परिषद के लिए चुना गया है? यह जो चुना गया है वह ओमान को चुना गया है। यूनेस्को मानव और जैव मंडल MAB परिषद के लिए चुना गया है 2024 से 29 के कार्यकाल के लिए। तो यह जो है ओमान को चुना गया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 3 से 7 नवंबर 2025 तक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल MOP 37 के पक्षकारों की जो है 37वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसकी जो बैठक है नैरोबी केन्या में इसकी बैठक जो है आयोजित की गई है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 3 से 7 नवंबर 2025 तक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल MOP 37 जो आयोजित की गई थी बैठक वह नैरोबी केन्या में आयोजित की गई थी। हाल ही में किस सुरक्षा बल ने अपनी पहली ऑल वुमन ड्रोन यूनिट दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? यह जो अनावरण किया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा किया गया है। अपनी पहली ऑल वुमन ड्रोन यूनिट दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अर्थात BSF ने किया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक भूटानी मठ और अतिथि गृह का निर्माण किया जाएगा? यह जो किया जाएगा यह वाराणसी में इसका जो है निर्माण किया जाएगा। एक भूटानी मठ और अतिथि गृह का निर्माण वाराणसी में किया जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 8वां नाम दफा तितली महोत्सव 26 से 28 नवंबर 2025 तक किस शहर में जो है किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? यह जो आयोजन इसका किया जाएगा यह अरुणाचल में इसका आयोजन किया जाएगा। 8वां नाम दफा तितली महोत्सव 26 से 28 नवंबर 2025 तक अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 11 से 12 नवंबर 2025 तक G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? यह परीक्षा देश बेहद इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो आयोजन किया जाएगा कनाडा में इसका आयोजन किया जाएगा। ग्रुप ऑफ 7 जिसे हम लोग G7 के नाम जानते हैं यह एक औपचारिक मंच। इसमें आपका कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है के साथ यूरोपीय संघ भी शामिल है। यह जो है सदस्य देश हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित नामो भारत डिपो में एक अग्रणी सोलर ऑन ट्रैक प्रणाली जो है लागू की है? यह जो लागू की गई है वो गाजियाबाद में लागू की गई है। सोलर ऑन ट्रैक प्रणाली जो है गाजियाबाद में लागू की गई है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं? BJP, JDU, RJD या कांग्रेस? यहाँ पर जो है सबसे अधिक सीटों की संख्या जो है वह BJP ने जीती है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। पूरा हम लोग सीट को विस्तार जान लेते हैं। टोटल जो सीटों की संख्या है वह 243 सीटें हैं बिहार में, जिसमें NDA संगठन ने टोटल 202 सीटें जीती हैं, जिसमें जो घटक हैं जिनमें BJP ने 89, JDU ने 85 और LJP RB ने 19, HAMS 5, RLM जो है 14 सीटें जीती हैं। वहीं बात करते हैं इंडिया गठबंधन जिसे महागठबंधन के नाम से है, इसमें RJD 25, कांग्रेस 6, CPI ML लिबरेशन 2, CPI-M 1, AIMIM 5, BSP ने भी 1 सीटें जीती हैं और AIP ने भी 1 सीटें जीती हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे अधिक जो सीटें जीती हैं वह NDA की घटक जो आपका BJP है, BJP ने 89 जीती हैं। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किस राज्य के सनापुर और पूरी समुद्र तटों को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? यह भी परीक्षा देश से बेहद इंपॉर्टेंट है और यह आपके
ओडिशा का तट है। सनपुर बीच को लगातार तीसरी बार और पुरी के गोल्डन बीच को जो 7वीं बार जो है सम्मान मिला है। यह सर्टिफिकेशन समुद्र तटों को स्वच्छता, सुरक्षा और पर्यावरण के अनुकूल होने का जो है प्रमाण पत्र होता है। और डेनमार्क की संस्था जो फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन एफईई जो है यह सर्टिफिकेशन देती है। तो यह जो तट है आपके ओडिशा के हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो आज के जो करंट अफेयर सबको हम कवर कर लिए हैं। पिछला जो करंट अफेयर हम लोग पढ़े थे उसका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने किस जिले में कुमकी हाथी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? यह जो है जिला आपका चित्तूर है। आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण जी हैं। हाल ही में सिक्किम के लेप्चा समुदाय के किस पारंपरिक वाद्य यंत्र को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह टुंगबुक और पुमटोंग पुलित को जो है जीआई टैग दिया गया है सिक्किम के। हाल ही में भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जो है कोलंबो में किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने रियल क्राफ्ट पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। बाल साहित्य पुरस्कार 2025 में हिंदी भाषा का पुरस्कार किसने जीता है? तो सुशील शुक्ल ने जीता है बाल साहित्य पुरस्कार 2025 में हिंदी भाषा का। किस देश की लॉरा वोलवर्ट ने जो है अक्टूबर 2025 का आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है? तो यह जो है दक्षिण अफ्रीका का कप्तान है लॉरा वोलवर्ट, जिन्होंने आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है अक्टूबर माह की। फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट थीम के साथ बाल दिवस 2025 किस दिन मनाया गया है? तो यह जो 14 नवंबर को मनाया गया है। नवंबर 2025 में मशहूर पर्यावरणविद सालुम मरादा तिमक्का का एक 14 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था वर्ष 2019 में। 16-27 नवंबर तक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास गण 2025 किन देशों के मध्य आयोजित किया गया था? तो यह फ्रांस के मध्य जो है आयोजित होगा। नवंबर 2025 में रक्षा मंत्रालय ने इन वॉर एंटी टैंक मिसाइलों की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ 2095 करोड़ रुपए के एक समझौते पर जो है हस्ताक्षर किया है? यह भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने जो है समझौता किया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF 2025 का आयोजन 14-27 नवंबर तक कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है नई दिल्ली में किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में टीबी के मामलों प्रत्येक वर्ष सामने आने वाले नए मामले में कितने % जो है कमी आई है? तो 21% जो है कमी आई है टीबी के मामलों में। नवंबर 2025 में वैश्विक शांति के लिए काल चक्र एम्पावरमेंट समारोह कहाँ आयोजित किया गया? इसका जो आयोजन है वह भूटान में इसका आयोजन किया गया है। 13 से 16 नवंबर 2025 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट ITM का 13वां संस्करण भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा कहाँ आयोजित किया गया? यह जो गंगटोक सिक्किम इसका आयोजन किया गया है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट। 13 से 15 नवंबर 2025 तक जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान NIHE द्वारा 3 दिवसीय हिमालयन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। NIHE कहाँ स्थित है? तो यह जो है अल्मोड़ा में स्थित है। कौन सा राज्य संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य बना? तो यह बना आपका पंजाब बना है। नवंबर 2025 भारत का पहला आधुनिक नदी नौका टर्मिनल कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो है गुवाहाटी में किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस। इस प्रकार जो है आज करंट अफेयर को हम कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आप लोग अपने मित्रों के साथ भी यह वीडियो शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक जो लोग इस वीडियो को देखें और अपने जो है अनुभव शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।